हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो जैसे राइस हो गया, पल्स हो गया, बीट हो गया, ये सब की क्या बनती है? हमारी फूड बनती है। क्या बनती है? फूड बनती है, जो कि हम खाते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, वर्क करती है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्यों आवश्यकता पड़ी खाद्य संसाधनों में लाने के लिए। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर पे और बातें ना करते हुए देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। क्या देखेंगे? आज चैप्टर का नाम क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? व्हाई नीड टू इम्प्रूवमेंट आवर फूड रिसोर्स। हमारे फूड रिसोर्स को में सुधार लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे खाद्य पदार्थों में सुधार लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या जरूरत है कि इसमें हम सुधार लाया जाए? तो सबसे पहला क्या कारण है? टू पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। बहुत तेजी से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। देयरफॉर अतः मोर अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू मीट राइजिंग डिमांड। जिससे जब इंडिया की पॉपुलेशन क्या कर रही है? बहुत लगातार तेजी से क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो फूड की भी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। फूड की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा? इम्प्रूवमेंट। फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ा ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। सेकेंड क्या कारण है? द एग्रीकल्चरल लैंड इज लिमिटेड एज कंपेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे खेती की जा रही है, जितनी तेजी से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन उसके कंपेयर में कम है। एग्रीकल्चर लैंड क्या है? कम है। जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके अपेक्षा में एग्रीकल्चर लैंड क्या है? बहुत कम है। जितनी तेजी से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसके अपेक्षा में एग्रीकल्चर लैंड क्या है? बहुत कम है। थर्ड क्या है? टू इंक्रीजेस द न्यूट्रिशन वैल्यू। और न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या लाया गया? इंप्रूवमेंट लाना पड़ा। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड के न्यूट्रिशन को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। और उसमें कुछ क्या हुआ? ढेर सारे कुछ पेस्ट लगते थे, इंसेक्ट लगते थे, कीड़े लगते थे, उनको भी क्या मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए क्या लाना पड़ा? इंप्रूवमेंट लाना पड़ा। कीपिंग दी फूड एंड क्रॉप्स फ्री फ्रॉम दी डिजाइजेस से क्या करने के लिए? फ्री बनाने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट से इनसे फ्री बनाने के लिए क्या करना पड़ा? इंप्रूवमेंट लाना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप एल्ड। क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप एल्ड। क्रॉप इंप्रूवमेंट क्या है? क्रॉप के एल्ड्स में क्या लाया गया? इंप्रूवमेंट लाया गया। क्रॉप के एल्ड में इंप्रूवमेंट लाया गया। एन इंप्रूवमेंट क्रॉप्स एल्ड कैन बी क्लासिफाइड आर। इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? 3 पार्ट में। सबसे पहले कौन सा है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले क्रॉप के वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाया गया। सबसे पहले किसमें इंप्रूवमेंट लाया? क्रॉप के वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाया। अच्छी अच्छी क्वालिटी की वैरायटी को उत्पन्न किया गया। सेकेंड क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लाया गया। थर्ड क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फिर क्रॉप के प्रोटेक्शन में मैनेजमेंट लाया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। जैसे सेब हो गया, या पत्ता गोभी हो गई, या गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं, जिसे कैबेज कहते हैं, इन सबको अलग अलग क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चाहिए। क्या? इनको अलग अलग कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट टेम्परेचर चाहिए। एंड फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होती है? फोटो पीरियड वहां होती है कि इनको कितने समय सूर्य की रोशनी चाहिए, अर्थात इनको कितने समय सूर्य की रोशनी चाहिए। ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट होते हैं,
डे न्यूट्रल होते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और एंड देयर द ग्रोथ एंड कंप्लीटेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, और इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, कंडीशन चाहिए और टेम्परेचर चाहिए और फोटो पीरियड चाहिए। एंड फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। वही जो अभी बताएं कि फोटो पीरियड किससे रिलेटेड है, ये ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, अर्थात सनलाइट इनको कितनी समय चाहिए, कितने ड्यूरेशन में चाहिए। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन द सनलाइट, और क्रॉप्स की जो क्या होती है, ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है, वो किस पे डिपेंड होती है, सनलाइट पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, सनलाइट पे डिपेंड होती है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं उगेगा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी, अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। एज वेल एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट है, क्रॉप्स है, वो क्या करता है, फूड अपनी किससे बनाता है, सनलाइट के थ्रू बनाता है। किसके बनाता है, सनलाइट से बनाता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कहते हैं। जो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसी के दौरान क्या होता है, प्लांट अपनी फूड को बनाता है।